दोस्तों, चाहे आप मानो ना मानो, बहुत सारी क्वेरीज, प्रश्न जो मेरे पास आते हैं, लोग अपनी व्यथा बताते हैं, उसमें सबसे कॉमन है लड़कियों को शादी के लिए मजबूर करना, माँ बाप द्वारा, भाई बहन द्वारा, घर वालों द्वारा। कम उम्र में उनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, वो पढ़ लिखना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, उनको दबाया जाता है, बोझ बताया जाता है, मजबूर किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है कि शादी करो और निकलो ऐसे, हम मुक्त हों, घर के काम सीख, घर के काम कर, पढ़ाई नहीं करेगी। मार पिटाइयां भी होती हैं, आज के जमाने में भी होती हैं, गाली गलौच भी होती हैं। वो लड़की बर्बाद हो जाती है, पूरा जीवन घुटन में गुजार देती है, कमरे के पीछे गुजार देती है, जबरदस्ती शादी कर दी जाती है, गलत लोगों से भी शादी कर दी जाती है, क्रिमिनल मेंटेलिटी वाले लोगों से शादी कर दी जाती है, डरा के रखा जाता है लड़की को, बाहर निकलने की आदत नहीं डाली जाती कि वो मजबूर हो जाए माता पिता की, घर वालों की सुनने को या बाद में पति की सुनने को। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मर्दों के खिलाफ हूं, लेकिन मेरा मकसद है कि हर लड़की को इतना मजबूत बनाना है कि वो कम से कम खुद पढ़ लिख जाए, आत्मनिर्भर बन जाए, अपने दम पर जीवन को जिए। और इसका मतलब ये भी नहीं कि वो दूसरों का निरादर करे, खुद को भगवान समझने लगे, आदमी को कम समझने लगे, जैसे कई लड़कियां करती है ना, मुझसे ज्यादा कमाने वाला होना चाहिए। वो बिल्कुल गलत है और घटिया हरकत है, जिससे वो बाकी लड़कियों को कमजोर रहने में मदद कर रही है कि उनको कमजोर रखा जाए। तो दोस्तों, ऐसे ही एक प्रश्न है एक लड़की का, जिसके माता पिता उसको पीटते हैं, बड़ा भाई भी पीटता है, गाली गलौज करते हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई छुड़वा दी है, वो एक टॉपर स्टूडेंट है, लेकिन उसको पढ़ने लिखने नहीं दिया जा रहा कि ज़्यादा पढ़ लिख जाएगी तो सर पर चढ़ जाएगी, इसकी शादी कराओ। उसको रोज़ बोला जाता है तू धरती का बोझ है, हमारे घर का बोझ है, बस तेरी शादी करनी है, तुझे धक्का देना है यहाँ से। वो रो रही है, गिड़गिड़ा रही है कि मुझे पढ़ने दो, सिर्फ करियर बनाने दो, जहां कहोगे वहां शादी कर लूंगी, लेकिन नहीं मान रहे हैं। शादी भी ऐसे इंसान से कर रहे हैं जो सही नहीं है, जो बिल्कुल बदतमीज है। आज उस लड़की के माता पिता से भी बदतमीजी से बात करता है, दहेज मांग रहा है। वो लड़की जीना ही नहीं चाहती, वो सोच रही है मैं सुसाइड ही कर लेती हूं, सपने सारे टूट गए, गुट गुट करो, उस इंसान के साथ ही रहना, इससे अच्छा सुसाइड कर लो। पहले मेरी बात सुन लो, ध्यान से सुनना, उसके बाद फैसले लेना क्या करना है क्या नहीं करना। सबसे पहले अपने इस जीवन को, इसके रिश्तों को, इसके नातों को अपने मन से त्याग दो। जीवन को त्यागने जा रही हो ना, सुसाइड ही कर लूंगी, शरीर भी खत्म, रिश्ते भी खत्म, नाते भी खत्म, सोच भी खत्म, चेतना भी खत्म। तो सबसे पहले मन से आधी चीजें त्याग दो। तुम तो 100% कर रही हो, मैं तो फिर 50% के लिए कह रहा हूं कि ये मेरा है ही नहीं, ये मेरे अपने है ही नहीं। उनसे ममता का भाव, प्रेम का भाव खत्म कर दो, उनके प्रति डर को निकाल कर फेंक दो। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, और मारेंगे। आप तो जान से मरने की बात कर रही हो, गालियां देंगे। जब वो दिल से आपके माता पिता है ही नहीं, आपको अपना मानते हैं नहीं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो उनकी गालियों से आपको क्यों फर्क पड़ रहा है। इस समय आपको बेशरम बनना पड़ेगा, पत्थर का बनना पड़ेगा, तभी अपने जीवन की रचना कर पाओगी। वो अपने आप को आपका भगवान समझ रहे हैं, पर भगवान तो ऊपर बैठा है। आप उस पर विश्वास रखो, उसको अपना साथी बना लो, उसको अपना सब कुछ बना लो, अपना जीवन उस पर सौंप दो। वो चाहे तो छीन ले, वो चाहे तो पिटवा ले, वो चाहे जो मर्जी कर ले, आप सही राह पर चलोगी। आज को मत देखो, आज की मजबूरियों को मत देखो, आज की ब्लैकमेलिंग को मत देखो, पूरे जीवन को देखो। आगे 60-70 साल का पूरा जीवन पड़ा है आपके आगे, उसके लिए आज ये संघर्ष करना ही पड़ेगा, बेशरम बनना ही पड़ेगा। रिश्तेदार भी आके लड़की को जलील करते हैं कि शादी कर ले कर ले कर ले, प्रेशर डलवाया जाता है। मत लो प्रेशर, ये लड़की हाथ से निकल गई है का टैग लगने दो, क्योंकि आप खुद देखो आपकी ख्वाहिश कितनी नाजायज है, पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनना। एक इंसान का इससे भी कम हक हो सकता है कुछ। अभी सफलता का मत सोचो, अभी मैं पढ़ लिख नहीं पा रही ये मत सोचो, अभी सिर्फ संघर्ष करना है अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए। शादी के लिए साफ मना कर दो, मैं शादी नहीं करूंगी, मंडप पर नहीं बैठूंगी, वहां पीट लेना, मार लेना सबके सामने, समाज के सामने नहीं करूंगी। फिर आपको गाली दी जाएगी, मारा जाएगा, वो भी नहीं चलेगा, इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे, हम मर जाएं, हम जान दे देते हैं, हम चले जाते हैं। ब्लैकमेलिंग बिल्कुल भी नहीं लेनी, किसी ने कुछ नहीं करना, आपकी शादी की वजह से वो अपनी जान दे देंगे। लगता है आपको जो इंसान इतना सेल्फिश है, आपको धक्का देना चाह रहा है समाज की वजह से, आपका सोच ही नहीं रहा, वो आपके लिए अपनी जान दे देगा। हमने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तेरे लिए इतना कुछ किया, आप खुद तो पैदा नहीं हुई थी, खुद तो आपने नहीं कहा था मेरे लिए इतना कुछ करो, पैदा किया तो संभालेंगे तो है ही, कोई एहसान थोड़ी है। दोस्तों, मैं हमेशा सबको कहता हूं, अंतिम सांस तक आपका फर्ज है कि माता पिता के साथ खड़े रहो, मृत्यु शैया पर उनका हाथ पकड़ के आप सामने खड़े हो,
उनकी इमरजेंसी में आप खड़े हो, डॉक्टर के पास आप लेकर जा रहे हो, लेकिन उनकी ईगो की वजह से, उनके अहम की वजह से अपने जीवन को बर्बाद कर लेना आपका फर्ज नहीं है। आपने कभी भी अपने माता पिता को नहीं त्यागना, लेकिन वही आपको लात मार के निकाल दे अपनी वजह से, समाज की वजह से, अहम की वजह से, तो आपकी गलती नहीं है। तो वो कितना ही ब्लैकमेल कर ले, रिक्वेस्ट कर ले, रो के दिखा दे, आप कह दो बिल्कुल भी नहीं मानूंगी, मुझे पढ़ाई करनी है, करियर बनाना है, शादी इससे पहले नहीं करूंगी, पूरे जीवन ना पढ़ने दो, मैं शादी नहीं करूंगी, घर से धक्के मार के निकाल दो, अच्छा है, सड़क पे आके मर जाऊंगी, कोई बात नहीं, भूख प्यास से मर जाऊंगी, कहीं आश्रम में चले जाऊंगी, अच्छा है, समाज देखेगा, दुनिया देखेगी कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन मैं अडिग हूं, मुझे पढ़ना है। अब इसमें कई लोग कहते हैं कि लड़कियां इतनी मैच्योर नहीं होती, बच्चे इतने मैच्योर नहीं होते, तो क्या माता पिता मैच्योर है जो अपने बच्चे के पूरे भविष्य को ताक पर रखकर सिर्फ समाज की नीतियों को निभाने के लिए उसका जीवन बर्बाद कर रहे हैं, वो मैच्योर है? वो बच्चा जो चाह रहा है कि मैं पढ़ लिख के आत्मनिर्भर रहूं, जो आसानी की भावना में नहीं बह रहा कि आज मजे कर, शादी हो जाएगी, पति अपने आप देखेगा, उसको तो आसान जीवन के सपने दिखाए जा रहे हैं पर वो उसमें नहीं बह करी, वो इमेच्योर है। मैं ये नहीं कहता कि हर लड़का गलत है, आपका शोषण होगा ही होगा, लेकिन क्या गारंटी है कि आप जहां जाओगी वहां आपको उतना ही सम्मान मिलेगा जितना अपने घर में मिल रहा है, या जितने की आप हकदार हो? क्या आप पर ऑर्डर नहीं चलाए जाएंगे? क्या आपको मजबूर नहीं किया जाएगा बहुत बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइज करने को? गारंटी है? नहीं है, गारंटी कोई भी नहीं होती। आत्मनिर्भर रहोगी, अपने दम पर जियोगी, अपने दम पर खर्चे चलाओगी, अपने भी, पति के भी, पति भी अपने दम पर, दोनों के खर्चे चलाएगा, मिल बांट के घर चलाओगे, खुशहाली से जीवन बीतेगा। कल को पति का बुरा टाइम आ रहा है, उसको नुकसान हो गया, घाटा हो गया, नौकरी चलेगी, आप खड़ी हो। ऐसा नहीं कि मैं कमा रही हूं मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए, आप खड़ी हो उसके साथ कि मैं भी तो कमा रही हूं, मैं घर चलाऊंगी, आप चिंता मत करो, मेहनत करते रहो, कोशिश करते रहो, पूरे जीवन एंगेज रहोगे, एक मकसद मिलता रहेगा। कर्म करने वाला इंसान हमेशा खुश रहता है, दृढ़ रहता है, मजबूत रहता है, उसके आगे टारगेट रहता है, वो अपने हिसाब से जीवन की प्लानिंग्स कर सकता है, खर्चे चला सकता है, सिर्फ दूसरे का मुंह नहीं ताकता रहेगा, उसको ब्लैकमेल नहीं किया जाएगा। खर्चा तो हम चला रहे हैं ना, हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, हम जहां कहेंगे जाओगी, जहां कहेंगे नहीं जाओगी। बहुत लोग ये भी कहते हैं मायके से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, यहां रहना है तो रोटी मायके वाले भी नहीं देंगे, तो लड़की तोड़ लेती है रिश्ता, क्या करें? सह लो आज जो भी सहना पड़ रहा है, फुल बेशरम बन जाओ, 100 में से 100 बेशरम। मैं नहीं करूंगी शादी, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मुझे पढ़ाई करनी है, करने दोगे तो सब कुछ करूंगी, पैसे भी नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, मैं ट्यूशन पढ़ा लूंगी, कोई पार्ट टाइम काम कर लूंगी, उसके साथ पढ़ाई करूंगी, पार्ट टाइम नौकरी कर लूंगी, उसके साथ पढ़ाई करूंगी, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर पढ़ाई करूंगी, पहले आत्मनिर्भर बनूंगी, फिर शादी करूंगी। अब कई लोग कहते हैं छोटे शहरों में नौकरियां नहीं है, लेकिन छोटे शहरों में बिजनेस तो है, बिजनेस बेस्ड इकोनॉमी तो है, काम तो कर सकती हो। जहां खेत है वह लड़कियां खेतों में काम नहीं करती, सब्जी के ठेलों पे औरतों को नहीं देखोगे आप, वहां पे होता है ना, सब जगह उस तरीके के काम मिल जाते हैं। और पढ़ाई लिखाई कभी भी बेकार नहीं जाती, वो आपकी पर्सनैलिटी भी बिल्ड करती है, और पढ़े लिखे लोगों को कोई ना कोई काम मिल जाता है, सूटेबल काम मिल जाता है, और ना भी मिले तो भी वो पढ़ाई लिखाई आपके साथ है। जिस भी फील्ड में जाओगे, चाहे सब्जी बेचो, वो पढ़ाई लिखाई आपके साथ है, वो समझदारी आपके साथ है, वो इंटेलेक्ट आपके साथ है। अब क्या है कि ज्यादातर लड़कियां वो तानों से दब जाती हैं, तू तो धरती का बोझ है, हमारे सर का बोझ है, तूने हमें बर्बाद कर दिया, ऐसी लड़की किसी को ना दे, पैदा होते ही मर जाती, फिर कमजोर पड़ रही है। गलत मंशा से कहे हुए गलत शब्दों से आप कमजोर पड़ रही हो तो आप गलत हो, आपको तो और मजबूत बनते चले जाना चाहिए। कहां गया इनका प्रेम? अब तो मैं बिल्कुल अपना ध्यान रखूंगी, आज ये कर रहे हैं, कल वहां जाकर ऐसे ही बर्ताव होगा, पूरा जीवन खत्म हो जाएगा एक दिन, बेकार। ये इतना बड़ा जीवन मिला, कहानी मिली, सब बेकार। तो आज ही लड़ लो, ये युद्ध आज ही करना, ये धर्म युद्ध है, ये महाभारत है अपनों के खिलाफ। सामने अपने ही खड़े हैं, वो गलत कर रहे हैं, हथियार डाल दोगी तो क्या होगा? आत्मग्लानि मिलेगी, जीवन बर्बाद हो जाएगा। सामना करो, डांटे मारे फिर किताब उठाकर पढ़ो, किताब फाड़ दे फटी किताब पे टेप लगा के पढ़ो, और बिल्कुल ही किताब छीन ले, कोई बात नहीं, चलूंगी मैं अपने हिसाब से, नहीं पढ़ने तो मैं ऐसी बैठी रहूंगी, शादी तो बिल्कुल नहीं करूंगी। माता पिता से गुजारिश करूंगा कि समाज के ऊपर मत जाओ, हर लड़की बिगड़ नहीं जाती है,
आपको तो मन में होना चाहिए कि मैं अपनी लड़की को आत्मनिर्भर बनाऊं, मेरी बच्ची है, मैंने पैदा किया है, पाल पोस के बड़ा किया है, मेरा खून है, मेरा अंश है, ये हमेशा खुश रहे, मजबूत रहे, अपने दम पर जीवन जिए, दबकर जीवन ना जिए, घुटकर जीवन ना जिए, बहुत बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइज ना करने पड़े, कोई इसका शोषण ना करे, इसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, काबिल बनाऊंगा, फिर शादी करूंगा। अरे दहेज के लिए भी तो जोड़ रहे हो, चंद पैसा पढ़ाई में लगा दो, उतना भी नहीं कर सकते, उसको कह दो कि बेटा अपने दम पर पढ़, लेकिन किसी का मन तो मत घोटो। अगर आज आप मन घोटोगे किसी का, उस लड़की का मन घोट दोगे, दम घोट दोगे, फिर शादी कराओगे, वो खुश रहेगी? वो इंसान भी खुश नहीं रहेगा जिसके साथ उसकी शादी होगी, वो लड़की खुश नहीं रहेगी, शादीशुदा जीवन को अच्छे से नहीं निभा पाएगी, और फिर वहां लोग गलत हुए तो शोषण करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, जलील करेंगे, पर रोटी तो खानी ही है तो सहती रहेगी। आप भी का खून है, आप क्या ऐसा चाहते हो? आप कैसे अज्यूम कर सकते हो सब कुछ अच्छा ही होगा? और बार बार मैं उन लड़कियों से कहता हूं, उनसे भी कहता हूं जो मुझे गालियां देती हैं कि हमें भड़का रहा है, हम अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, तू कौन होता है? उनसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पढ़ लो, मुझे गाली दे लो, लेकिन पढ़ लो, पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बन जाओ। फुल टाइम नहीं तो पार्ट टाइम ही कुछ कर लो, घर भी चला लो, हाउसवाइफ भी बनना चाहती हो तो भी पार्ट टाइम कम से कम कुछ कर लो। आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, पढ़ाई लिखाई पूरी करना बहुत जरूरी है। आज एहसास नहीं होगा, 5 साल 10 साल 20 साल बाद जरूर एहसास होगा। वक्त बदल गया है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।